नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के तीसरे आवास पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर के ईडी लगातार एक्शन के मोड पर है, जहां अर्पिता मुखर्जी के 2 आवासों पर ईडी के द्वारा छापेमारी में 50 करोड़ से भी अधिक का कैश बरामद किया गया था। साथ ही सोने के तमाम गहने बरामद किए गए थे। तो अब ईडी की जो टीम है अर्पिता मुखर्जी के तीसरे आवास पर पहुंच चुकी है और वहां पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों ही ईडी की हिरासत में है। इस दौरान जब कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि हर 48 घंटे में इन दोनों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और इस दौरान आज अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए ईएसआई हॉस्पिटल लाया गया था। वहां पर मेडिकल चेकअप के बाद जब अर्पिता मुखर्जी बाहर आई तो उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा और कहा कि जो पैसे मिले हैं शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के, तो इस पे क्या कहेंगी। तो इस पर अर्पिता मुखर्जी ने सीधे तौर पर सफाई देते हुए कहा कि ये मेरे पैसे नहीं है, मेरा इन पैसों से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं फ्लैट पर नहीं थी तब मेरी गैर मौजूदगी में ये पैसे रखे गए हैं। यानी कि सीधे तौर पर अर्पिता मुखर्जी ये कहना चाह रही हैं कि ये पैसे उनके नहीं हैं और वो इन पैसों के बारे में नहीं जानती, ऐसा अर्पिता मुखर्जी का कहना है। इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी की माने तो उन्होंने भी मेडिकल चेकअप से जब वो बाहर आए थे तब भी उन्होंने यही बात दोहराया था और उन्होंने कहा था कि मैं किसी साजिश का शिकार बना हूं। आपको बता दें लगातार ईडी की टीम जो है शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर के अपनी कार्रवाई कर रही है और इस दौरान पार्थ चैटर्जी जो कि टीएमसी के मंत्री रहे हैं, बंगाल सरकार में मंत्री रहे हैं और तत्कालीन जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इसमें बड़ा स्कैम हुआ था और इसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही है लगातार ईडी की जांच में। और इसी के साथ ही ये भी बातें सामने आ रही है कि जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी महिला मित्र हैं, इसी तरीके से पार्थ चैटर्जी की और भी 5 महिला मित्र बताई जा रही है और जल्द ईडी इनसे भी पूछताछ कर सकती है और इनके यहाँ भी रेड कर सकती है। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि जब ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज फ्लैट पर छापेमारी की थी तब ईडी को 3 डायरी मिली थी। ये डायरी बताई जा रही है कि इसमें तमाम वो डिटेल्स मौजूद हैं जो कि पैसों के लेन देन और पैसों के ट्रांजैक्शंस को दर्शाते हैं। आपको बता दें कि ईडी अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आई है कि अर्पिता मुखर्जी के आवास पर जो छापेमारी की गई थी तो वहां पर 3 डायरियां बरामद की गई है, जिसमें कि सभी के कुछ नाम लिखे गए हैं, कुछ के टेलीफोन नंबर्स हैं और इसी के साथ ही दिन तारीख इसमें दिए गए थे कि आखिर पैसों का जो ट्रांजैक्शन है वो कब कब किया गया है। यानी कि जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि पार्थ चैटर्जी उनके फ्लैट को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डायरी में जो डिटेल्स मिली है कि आखिर पैसे कब कब और किन किन तारीखों को फ्लैट से बाहर ले जाया गया या फिर फ्लैट पे रखा गया, तो इससे ये चीजें कहीं ना कहीं दिखती है कि कैसे पार्थ चैटर्जी ने पूरी तरीके से जो पैसों का इस्तेमाल है छुपाने के लिए वो अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट में किया और वहां पर अपने पैसों को रखा था। आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी में 51 करोड़ से भी ज्यादा के कैश मिले थे और ये जब कैश मिले तो तमाम तरीके की सियासत उठी इसको लेकर के और सभी की जो निगाहें हैं इस पर आकर के रुक गई और सभी इन पैसों को देख करके सन्न रह गए कि आखिर कैसे टीएमसी सरकार ने बंगाल में इस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार ये दावा कर रही हैं कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनकी जानकारी के बिना इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। तो लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है। बार बार बीजेपी के नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी ना हो और उनका एक मंत्री इतने बड़े शिक्षक घोटाले को अंजाम दे दे।
ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई में, ईडी की जांच में ममता बनर्जी पर भी आंच आ सकती है। फिलहाल अपने मंत्री को उन्होंने मंत्री पद और इसी के साथ ही पार्टी दोनों से बर्खास्त कर दिया है। इसके बावजूद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, लगातार ईडी की कार्रवाई जो है वो इस समय हो रही है और जगह जगह जितने भी पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं उन पर लगातार ईडी की जांच चल रही है और तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें, न सिर्फ एसएससी घोटाले को लेकर के इस वक्त कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी की जा रही है, बल्कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर भी मुंबई और दिल्ली समेत कई इलाकों पे छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ ही संजय राउत के आवास पर भी ईडी की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। यानी कि देखा जा रहा है कि पहले लोगों से पूछताछ की गई, उसके बाद सबूत हाथ लगे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे, जिसके बाद तमाम ठिकानों पर ईडी इस वक्त रेड कर रही है। और जहां देखने को मिला कि विपक्ष जो है बार बार इसको लेकर के सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, इसी के साथ ही ईडी पर आरोप लगा रही है कि ये जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार के ऑर्डर के साथ ही ये जांच कर रही है। तो जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी के आवास से जो कैश बरामद हुए हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि अगर ईडी इस तरीके की कार्रवाई करती, बिना किसी सबूत के किसी के फ्लैट पर रेड करती, तो इतनी बड़ी रकम मिलना नामुमकिन था। जरूर ईडी को कुछ सुराग लगा जिसके बलबूते उन्होंने, ईडी ने ये रेड करी और इसके बाद देखने को मिला कि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी मात्रा में कैश उनके घर से बरामद हुए। इसी के साथ ही सोने के भी कई गहने उनके घर से बरामद हुए। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 4 गाड़ियां भी इस वक्त गायब हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इनमें भी पैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये चारों गाड़ियां जो हैं वो रॉयल हैं, कोई मर्सिडीज है तो कोई ऑडी है। चारों गाड़ियां इस वक्त गायब है और जब ईडी उनके फ्लैट पर रेड करने के लिए गई थी पहले फ्लैट पे, तब उस वक्त ये गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन दूसरी बार ये गाड़ियां नहीं दिखी। तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें भी पैसे रहे होंगे, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को गायब कर दिया गया है। आपको बता दें कि जहां अर्पिता मुखर्जी के पहले 2 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी थी, तो वहां पर लोगों के आने जाने की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। इसी के साथ ही उन फ्लैट्स के सीसीटीवी फुटेज और जो रजिस्टर होते हैं उसकी भी डिटेल्स ईडी खंगाल रही है कि आखिर अर्पिता मुखर्जी के आवास पर कौन कौन आता था, कौन कौन उनसे मिलता था। इन सारी डिटेल्स को ईडी लगातार तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और इसी के साथ ही गेट ऐप के माध्यम से भी तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अर्पिता मुखर्जी के आवास पर जो 3 डायरियां मिली है उससे भी ईडी को अहम सुराग मिल सकते हैं, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जहां देखने को मिला था कि कैसे अर्पिता मुखर्जी के 2 आवासों पर छापेमारी की गई और इतनी बड़ी तादाद में कैश बरामद हुए, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो तीसरे ठिकाने पर आज ईडी के द्वारा रेड की जा रही है, तो वहां पर भी कुछ सबूत ईडी को हाथ लग सकते हैं। आपको बता दें कि एसएससी घोटाले को लेकर के पहले भी वहां के एक्स गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी बयान दिया था एक टीवी इंटरव्यू के दौरान, और उन्होंने कहा था कि वहां पर बड़ी मात्रा में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, जिसमें कि 5000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई हैं, वो भी अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि कैसे 2-3 हफ्ते के बाद ही ईडी ने ये कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में ये जो सारी चीजें हैं, जो सारे सबूत हैं, वो सामने आए। और इसी के साथ ही ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी का भी नाम सबके सामने आया। इसी के साथ ही उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी भी अब ईडी की हिरासत में है और वो बार बार यही कहते हुए दिखाई दे रही है कि इन पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है और ये जो पैसे हैं वो पार्थ चैटर्जी के हैं। तो भाई अगर पार्थ चैटर्जी की माने तो उनका ये कहना है कि मैं किसी साजिश का शिकार हुआ। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।